जब भी हम शिव परिवार की बात करते हैं तो हमारे मन में जो चित्र उभरता है उसमें भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिव्य परिवार की एक और सदस्य हैं जिनका नाम है देवी अशोक सुंदरी। बहुत ही कम लोग इस नाम से परिचित हैं क्योंकि देवी अशोक सुंदरी का उल्लेख बहुत सीमित रूप से ही मिलता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग और खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म अनुभूति और मैं हूं आपके साथ अग्रमा जादौन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा अध्याय जो शिव परिवार से जुड़ा हुआ है लेकिन वर्षों से लोगों की नजरों से ओझल रहा है। देवी अशोक सुंदरी, माता पार्वती और भगवान शिव की पुत्री। आइए जानते हैं इनकी अद्भुत उत्पत्ति, जीवन और उनके दिव्य गुणों के बारे में। एक समय की बात है जब भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। तब माता पार्वती को अकेलापन महसूस होने लगता है। वो चाहती थी कि कोई बेटी उनके साथ रहे जो उनके सुख दुख की साथी हो। तभी माता पार्वती स्वर्ग में स्थित कल्प वृक्ष के नीचे गई। कल्प वृक्ष जिसे मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष भी माना जाता है। वहीं उन्होंने एक पुत्री की कामना की और उनकी तपस्या और भगवान से प्रकट हुई देवी अशोक सुंदरी। अशोक का अर्थ होता है जिसके जीवन में शोक ना हो और सुंदरी का अर्थ होता है जो सुंदर हो, तेजस्वी हो। माता पार्वती के मन का शोक समाप्त हुआ और उनके जीवन में इस सुंदर कन्या का आगमन हुआ। इसीलिए उन्हें नाम मिला अशोक सुंदरी। देवी अशोक सुंदरी न केवल सौंदर्य की प्रतीक थी बल्कि उनमें धैर्य, भक्ति और शक्ति तीनों का अद्भुत मेल था। वो ज्ञान में निपुण, व्यवहार में सौम्य और अपने माता पिता की आज्ञाकारी थी। उनका पालन पोषण कैलाश पर्वत पर ही हुआ। बाद में देवी अशोक सुंदरी का विवाह तय हो गया राजा नहुष से, जो आगे चलकर इंद्र के स्थान पर स्वर्ग के राजा भी बने थे। लेकिन इस विवाह से पहले उनकी परीक्षा ली गई थी। एक राक्षस था हुंड जो देवी अशोक सुंदरी से विवाह करना चाहता था। जब देवी ने उसे अस्वीकार कर दिया तो उसने छल से राजा नहुष का अपहरण कर लिया। लेकिन देवी अशोक सुंदरी ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती का स्मरण किया और अपने साहस से उस राक्षस का अंत कराया। अंत में नहुष सुरक्षित लौटे और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। देवी अशोक सुंदरी का उल्लेख पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे महान ग्रंथों में मिलता है। वो न केवल शिव पार्वती की पुत्री हैं बल्कि उन्हें संस्कार, श्रद्धा, भक्ति और बलिदान की प्रतिमूर्ति भी माना जाता है। आज भी कुछ मंदिरों में शिव परिवार की मूर्तियों में एक छोटी बालिका की मूर्ति दिखाई देती है। वही है देवी अशोक सुंदरी। लेकिन दुख की बात है कि लोग इसे बहुत कम पहचानते हैं। देवी अशोक सुंदरी हमें ये सिखाती है कि कन्या सिर्फ कोमल नहीं होती, शक्ति और धैर्य की भी प्रतीक होती है। वो अपने माता पिता की शक्ति से जुड़ी लेकिन अपने साहस से एक राक्षस का अंत भी कर दिया। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे धर्म में हर देवी देवता के पीछे एक गहराई से भरा हुआ संदेश छुपा हुआ है। जरूरत है उन्हें समझने और याद रखने की। यदि आपको देवी अशोक सुंदरी की ये कथा रोचक और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।